देखिए इंटर की क्लास में इस समय सन 2020 का आपको अनुसार पर आया जा रहा था। पहला सेट जिसके सवाल नंबर 4 के सभी भाग हो गए थे। आज की क्लास में 5वें सवाल से देखा जाएगा। चलिए 5वें सवाल में कह रहा है निम्नलिखित में किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। उसने कहा 5 खंडों को, लेकिन हम सभी खंडों को हल कर देते हैं। का नंबर में कह रहा है कि यदि cos इनवर्स x अपान a प्लस cos इनवर्स y अपॉन b प्लस cos इनवर्स y अपॉन b y अपान b बराबर 0 जीरो दिया जी जी है तो सिद्ध कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है। कहता है सिद्ध कीजिए x स्क्वायर अपान a स्क्वायर माइनस 2xy अपान ab cos थीटा प्लस y स्क्वायर अपान b स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा। चलिए हल करते हैं इसको हल करने के लिए आपको पहले cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का सूत्र पता होना चाहिए। कौन सा सूत्र पता होना चाहिए? cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का सूत्र होता है cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इंटू 1 माइनस y स्क्वायर। ये होता है सूत्र cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का। चलिए इस सूत्र को लगाते हैं और जहां जहां पर इसमें x की जगह क्या आ गया x अपान a और y की जगह क्या आ गया y अपान b वही रख देंगे सूत्र में। तो देखिए क्या बन जाएगा cos इनवर्स x इंटू y होता है तो x की जगह ये है x अपान a इंटू y अपान b माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर अपान a स्क्वायर फिर अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर है तो y स्क्वायर अपान b स्क्वायर बराबर 0। इसको इधर से इधर ले जाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा इनवर्स था cos 0 हो जाएगा उधर जाके तो एक्स वाई बटे ए बी माइनस एलसीएम ले लीजिए ए स्क्वायर तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फिर इधर एलसीएम क्या हो जाएगा बी स्क्वायर तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर cos 0। तो फिर cos 0 का मान कितना होता है एक। इधर से cos इनवर्स गया उधर cos हो गया इधर क्या है cos 0 हो गया तो ये आपका क्या आ गया कुछ गड़बड़ हुआ है सवाल में चलिए देखिए इस सवाल में थोड़ा आपको करेक्शन करना पड़ेगा। 0 की जगह थीटा होगा तो cos इनवर्स x अपान a प्लस cos इनवर्स y अपान b बराबर थीटा तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर सूत्र होता है cos इनवर्स x y माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर। तो देखिए इसमें cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का सूत्र लगाते हैं। x की जगह क्या रखेंगे x अपान a और y की जगह y अपान b तो हो जाएगा cos इनवर्स x इंटू y माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या है थीटा। इधर तो देखिए cos इनवर्स इधर से इधर गया क्या हो गया cos थीटा। इनवर्स का मतलब होता है 1 अपान a जी a इनवर्स का मतलब 1 अपान a तो cos इनवर्स का मतलब 1 अपान cos इधर जाएगा गुणा कर देगा तो x y बटे ए बी माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटे a स्क्वायर का वर्गमूल a इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर का वर्गमूल b बराबर cos थीटा। तो देखिए पूरे में एलसीएम क्या हो जाएगा ए बी तो क्या आ जाएगा एक्स वाई माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर cos थीटा बराबर की इधर ये भाग में उधर का हो जाएगा गुणा में तो एक्स वाई माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
और बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी कास थीटा। ए बी ये सब भाग में का चला गया गुणा में। अब देखिए हमें रूट खत्म करना है तो रूट वाले पद एक तरफ करें, बाकी पद एक तरफ कर दें, तो इसको इधर ले आएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई माइनस ए बी कास थीटा बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, इधर से रूट हट जाएगा, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस ए बी कास थीटा का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको खोलेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, इसको तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 ए की जगह ये, बी की जगह ये, 2 XY ए बी कास स्क्वायर थीटा बराबर इसका स्क्वायर ना होगा कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चलिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा माइनस 2XY ए बी कास थीटा बराबर गुणा कर दो ए स्क्वायर का, इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर कर दो माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। अब देखिए ये दोनों पर इधर लाओ तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2XY ए बी कास थीटा बराबर इधर ये बचा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको इधर से इधर ले जाओ, प्लस में धक्का में जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और कास स्क्वायर थीटा। तो देखिए बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2XY ए बी कास थीटा, इसमें कॉमन ले लो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। सूत्र आप जानते होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2XY ए बी कास थीटा बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा बराबर के इधर ये का में ए स्क्वायर बी स्क्वायर गुणा में, इधर का में आ जाएगा, चाहे ऐसा कर दे चाहे लिख दे दोनों पक्षों में ए स्क्वायर बी स्क्वायर से भाग देने पर, चाहे इसको देख लो ये है गुणा में तो आएगा भाग में, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2XY ए बी बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर कास थीटा बराबर क्या बचेगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इसमें बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, इसमें ए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, इसमें इससे इसका स्क्वायर कट गया, इससे इसका स्क्वायर कट गया, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस का 2XY अपान ए बी कास थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। क्या सिद्ध करना था हमें, ये सिद्ध करना था। इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल में थोड़ा लेकिन करेक्शन करना पड़ेगा, जहां पर 0 है यहां पर आपको थीटा करना पड़ेगा। चलिए आपका 5वें का क नंबर हल हो गया, अब 5वें का ख नंबर हल किया जाएगा। अच्छी तरह हिला के फिर
5वें का ख नंबर देखते हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए, सारणी का सवाल है। ये प्रश्नावली 4.2 का सवाल होगा। इस प्रश्नावली से 5 या 8 नंबर का एक सवाल आता है बोर्ड पेपर में निश्चित है। a प्लस बी बी सी बी प्लस सी सी ए सी प्लस ए बी बराबर 3abc माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस सी क्यू। c क्यूब, ये सिद्ध करना है। चलिए, कुछ दिक्कत नहीं। लेफ्ट हैंड साइड से, कहां से? लेफ्ट हैंड साइड से। क्या है? a प्लस बी है, b है, c है, b प्लस c है, c है, a है, c प्लस a है, a है, b है। इस सवाल को आप 2-2.5 पेज में हल करेंगे, लेकिन अगर एक सर्वसमीका आपको पता हो तो ये सवाल 1 पेज से भी कम में लग जाएगा। देखिए, क्या सर्वसमीका पता हो अगर आपको पता हो कि एक सर्वसमीका होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर एक कोष्ट में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये सर्वसमीका अगर पता है आपको तो बहुत बड़ा सवाल नहीं है, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। यानी अगर हम किसी तरीके से ये सिद्ध कर दें ये तो ये आ जाएगा, लेकिन सर्वसमीका ये होती है, सर्वसमीका ये होती है और इसमें उल्टा आ रहा है कि 3abc माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब। यानी हल करने में फिर ऐसा मिलेगा तुम्हें कि a प्लस बी प्लस सी और इससे माइनस कॉमन होगा। अभी जब इसको हल करेंगे इस तरीके का मिल जाए कि ab प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो इसमें माइनस लग जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इस सर्वसमीका को आपको याद कर लेना है क्योंकि ये सवाल काफी बार आया है। अगर इस सर्वसमीका को आप याद कर लेते हैं तो सवाल बहुत बड़ा नहीं है, नहीं तो सवाल भी बहुत बड़ा है। क्यों? अगर ये सर्वसमीका आपको पता है तो देखिए ऑपरेशन में दिखाई पड़ने लगा कैसे ऑपरेशन करें। यहाँ पर क्या है? a प्लस बी तो c चाहिए, b प्लस सी है तो a चाहिए, c a है b चाहिए। यानी अब हम दिखाई देने लगा कि C1 का ऑपरेशन केवल कर दें C1 प्लस C3 से, C1 प्लस C3 से। ये C1 है, ये C2 है, ये C3, ये R1 है, ये R2 है, ये R3। ये पहले तो हमें कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था ना, आप सीधे कहीं से ऐसा बना सकते हैं। इसको क्या करें आप? फिर A कॉमन लें, फिर B कॉमन लें, ऐसा नहीं कि बनेगा नहीं, सवाल बहुत लंबा होगा इसको बनाने के लिए। तो इसलिए इस सूत्र को, सर्वसमीका को याद कर लेना अपना। चलिए, जब याद कर लोगे तब देखिए क्या होगा। C1 का ऑपरेशन C1 प्लस C3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? a प्लस बी प्लस सी। देखिए, इसको जोड़ना है तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, b सी ए बी। C1 से a प्लस बी प्लस सी क्या हो रहा है? कॉमन लेने पर C1 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर तो ले लो कॉमन, a प्लस बी प्लस सी, तो C1 में a प्लस बी प्लस सी का भाग दे दो, 1 1 1 b सी ए बी। देखिए, अब जीरो बड़ी आसानी से बना सकते हो आप, नहीं बना सकते हो जीरो आसानी से? नहीं बना सकते हो क्या? एक एक है, बड़ी आसानी जीरो बन जाएगा। अरे R3 का ऑपरेशन कर दो R3 माइनस R2 से और R2 कर दो R2 माइनस R1 से। हम पहले ऐसा नहीं कि इसका नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जीरो हो जाएंगे, फिर यहाँ पर तक जाना पड़ेगा। ऐसे पहले वाले से कर दें तो देखिए हम इसको साफ किए दे रहे हैं। सर्वसमीका क्या ध्यान रहेगी आपको? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर एक कोष्ट में a प्लस b प्लस c, दूसरे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। चलिए हल करते हैं इसको आगे हम। एक बार अभी ऑपरेशन कर दें। यहाँ पर एक बार में 3 पद ले लें तो एक बार में एक ही ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन 2 ही पद ले रहे हैं तो आराम से 2 हो जाएंगे। जैसे कि हम R2 का कर दें
R2 माइनस R1 से, ठीक। R3 का कर दें R3 माइनस R2 से, चाहे कुछ दिक्कत नहीं। R3 का भी कर दें R3 माइनस R1 से, ठीक। R1 को कुछ नहीं करना है, 1 B C। R2 कर रहे हैं R2 माइनस R1 से, 1 माइनस 1 C माइनस B A माइनस C A माइनस C, और R3 कर रहे हैं R3 माइनस R1 से, 0 A माइनस B B माइनस C। किसमें ज्यादा जीरो है? C1 में। C1 के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए। इसके सापेक्ष प्रसार करोगे? C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर देखिए, C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो क्या हो जाएगा? A प्लस B प्लस C और 1। देखिए जब 1 होगा तो ये बंद हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा, क्या आएगा? C माइनस। अरे 1 कहाँ है? पहली पंक्ति में, पहले स्तंभ में। तो पहली पंक्ति में हाथ रख लो, पहले स्तंभ में जो बचा है वो लिखो इसमें, C माइनस B A माइनस C A माइनस C, फिर A माइनस B माइनस C B माइनस C, और इसके बाद माइनस 0, इसके सापेक्ष ये बंद और ये बंद, क्या बचा? अरे ये कहाँ है? 0 पहले स्तंभ में दूसरी पंक्ति में, तो पहला स्तंभ बंद कर लो, दूसरी पंक्ति B C A माइनस B B माइनस C फिर प्लस 0, चिन्ह होता है प्लस माइनस प्लस R1 या C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो ये बंद और ये बंद, B C C माइनस B A माइनस C। चलिए A प्लस B प्लस C और 1, इसका गुणा इसमें होगा, किसमें? C माइनस B का गुणा होगा B माइनस C में, और माइनस A माइनस C का गुणा होगा A माइनस B में। और इसमें चाहे को चाहे हल करने में इसमें 0 गुणा करेंगे क्या होगा? 0। इसी तरीके से इसमें आए चाहे को, लेकिन 0 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? 0 ही होगा। तो क्या आ जाएगा? A प्लस B प्लस C। चलिए एक गुणा करते हैं बारी बारी से, C का गुणा BC और माइनस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस BC जी, माइनस गुणा करो A स्क्वायर माइनस AB और C का गुणा करो इसमें, माइनस CA और माइनस AC। हाँ AC हो चुका, और AC हो चुका, पहले A का करा चुके हैं दोनों में, प्लस BC। अब C का करा रहे हैं तो प्लस BC। 0 है, इसको लेना देना नहीं। A प्लस B प्लस C। चलिए A का गुणा करोगे अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, BC माइनस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस BC। का गड़बड़ हो रहा है? नहीं, BC कटेंगे। अच्छा, माइनस A स्क्वायर प्लस AB प्लस CA माइनस BC से BC कट गया। A प्लस B प्लस C क्या आ गया? माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर प्लस AB प्लस BC प्लस AB प्लस BC प्लस C प्लस CA। ठीक, ये सूत्र कहेगा था, अगर ये होता ये वाला प्लस में ये वाला माइनस में, तो सूत्र था A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3AB, लेकिन इसमें माइनस से गुणा है तो होल माइनस, तो उल्टा हो जाएगा, होल माइनस है, कॉमन ले, चाहे माइनस कॉमन ले लो, इससे माइनस कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा? A प्लस B प्लस C, इससे माइनस कॉमन लिया तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। ये सब समीकरण का लिखाई थी हमने, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC माइनस से अंदर गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा? 3ABC माइनस A क्यूब माइनस B क्यूब माइनस C क्यूब। तो मैंने जो लिखी थी उसको बिल्कुल याद कर लीजिए, नहीं आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, सवाल बहुत लंबा जाएगा और सही भी नहीं कर सकते हैं आप। चलिए ये रहा आपका
कौन सा नंबर? ख नंबर। सभी लॉन्ग सवाल है ये, तो टाइम तो लगेगा ही, लेकिन मेरा मानना है कि सवाल चाहे एक हो लेकिन आना चाहिए। 5 सवाल हो जाए उतने टाइम में, और 5 में एक भी ना आए तो उससे कुछ फायदा नहीं। चलिए अब हम ग नंबर देखते हैं। पांचवें का ग नंबर क्या है? कहता है कि सिद्ध कीजिए। इस प्रश्नावली में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखाया होगा, देख लेना आप। इस प्रश्नावली में समाकलन में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखाया होगा। इस प्रश्नावली से हमने कहा था 8 नंबर का सवाल एक आता है, तो 8 नहीं, यहाँ पर 5 नंबर का है। आप देख लेंगे जाके, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा होगा इसमें, क्योंकि इस प्रश्नावली के बगैर पेपर बन ही नहीं सकता है। इंटीग्रेशन 0 से π/2 रूट काट x बटे 1 प्लस रूट काट x dx बराबर सिद्ध करना है π/4। बड़ा सरल सवाल है ये। लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में आ गए आसानी से, और इसे i बराबर मान लिया। माना i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 अंडर रूट काट x बटे 1 प्लस अंडर रूट काट x dx। देखिए इसे थोड़ा सरल कर लेते हैं। इंटीग्रेशन 0 से π/2 रूट काट x को लिख सकते हैं रूट कास x बटे रूट साइन x बटे 1 प्लस रूट काट x को रूट कास x बटे रूट साइन x और dx। तो i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 रूट कास x बटे रूट साइन x। नीचे एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा? साइन एक्स एलसीएम, रूट साइन एक्स एलसीएम हो जाएगा। रूट साइन एक्स एलसीएम हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डीएक्स। बाहर बाहर गुणा होगा, अंदर अंदर का, इससे क्या होगा? कट जाएगा। तो आई बराबर आ गया इंटीग्रेशन 0 से π/2 अंडर रूट कॉस एक्स बटे अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डीएक्स। सवाल तुमने खूब लगाए, तुरंत पता चल गया होगा इसमें प्रगुण 4 लगेगा। कौन सा प्रगुण लगेगा? 4। प्रगुण 4 में क्या किया जाता है? दोनों लिमिटों को जोड़ा जाता है। एक लिमिट ये, एक लिमिट ये, दोनों को जोड़ो। 0 क्या होगा? लिमिट में फलन को घटा दिया जाता है, यही प्रगुण 4 होता है। तो आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 अंडर रूट कास π/2 माइनस x बटे अंडर रूट साइन π/2 माइनस x प्लस अंडर रूट कास π/2 माइनस x dx। इसमें कौन सा प्रगुण लगाया है? 4। प्रगुण 4 से। तो i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 अंडर रूट कास 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो कास 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा? साइन एक्स बटे साइन 90 माइनस एक्स कास एक्स प्लस कास 90 माइनस एक्स साइन एक्स। समीकरण नंबर 2 डाल दिया इसको। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर देखिए बाएं पक्ष में जुड़ेगा। उधर है आई, उधर भी आएगा आई प्लस आई 0 से π/2 और रूट कास एक्स बटे रूट साइन एक्स प्लस रूट कास एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से π/2 रूट साइन एक्स बटे रूट कास एक्स प्लस रूट साइन एक्स डीएक्स। कॉमन क्या हो रहा है इसमें? ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो यही कॉमन ले लें हम। 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2, तो क्या बचा? रूट कास एक्स बटे रूट साइन एक्स प्लस रूट कास एक्स प्लस रूट साइन एक्स बटे रूट कास एक्स प्लस रूट साइन एक्स और डीएक्स। चलिए
2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, एलसीएम यही हो जाएगा, ये a प्लस बी लिखा है, ये b प्लस a लिखा है, यानी यही एलसीएम हो जाएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। तो हर का भाग दो, इसमें इसका भाग दो एक बार जाएगा तो हो जाएगा रूट कॉस एक्स प्लस इससे भाग दो एक बार जाएगा रूट साइन एक्स और dx। इससे ये कट गया, केवल क्या बचा यहाँ पर dx। तो 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 dx। तो 2i बराबर dx का समग्र dx लिमिट 0 से पाई बाई 2। अब लिमिट रखेंगे, ये अपर लिमिट, ये है लोअर लिमिट। तो 2i बराबर पाई बाई 2 माइनस 0। तो 2i बराबर पाई बाई 2। तो i बराबर पाई बाई 4। i किसको माना था, रख दो i की जगह, i इसको माना था इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट काट x प्लस 1 प्लस सॉरी इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 रूट काट x होल अपान 1 प्लस रूट काट x dx बराबर क्या गया पाई बाई 4। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो इसलिए कोई भी सवाल कठिन नहीं होता। फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करना है, उसके लिए फिर से हम वीडियो देंगे आपको। धन्यवाद।